हेलो स्टूडेंट, अभी मैंने जो वीडियो शेयर किया वो बेसिक इन्फॉर्मेशन गुड सेट की थी कि उसमें कैसे पढ़ना है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब जहाँ तक मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स है, डिवाइड इनटू 3 सेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और टोटल क्वेश्चंस होते हैं 40। तो ऑन एन एवरेज हम पर चैप्टर देखें तो 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो फैकल्टी है वो 4 क्वेश्चन कहाँ से चूज करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर्स जो होता है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जब हम पढ़ाते हैं तब, और उस पर हम फोकस भी करते हैं। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर्स हमारा है, उसका एक पार्ट कॉन्सेंट्रेशन है, एक पार्ट हेनरीज लॉ है जिसमें हम गैस प्लस लिक्विड को मिक्स करके लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, एक पार्ट हमारा राउल्ट्स लॉ है जहाँ पे लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशंस होता है, और एक लास्ट सेक्शन जो है दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वो सॉलिड प्लस लिक्विड का ज्यादातर है। तो फोकस आपको कहाँ पे करना चाहिए कि चलो एक एमसीक्यू कॉन्सेंट्रेशन से आने वाला है तो हमें वो पोर्शन को स्ट्रिक्ट प्रॉपरली लेना है, एक हेनरीज लॉ पे फोकस करना है, एक राउल्ट्स लॉ पे फोकस करना है, और एक हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो एक सेक्शन पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है, एक सेक्शन पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है, एक सेक्शन पूरा कंडक्टिविटी के बेस पे है, और एक सेक्शन हमारा कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो ड्राई सेल, लेट स्टोरेज सेल है, वो सब है। काइनेटिक्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पे जनरल सेक्शन है रेट इक्वेशन के बेस वाला, जनरल रेट इक्वेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, इंडिविजुअल रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में सब है। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर, आपको डिटेल में पढ़ना है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बहुत सारी थ्योरी, हाफ लाइफ, ये सब है, और लास्ट में आर्हेनियस इक्वेशंस भी है जहाँ पे हम टेम्परेचर पर फोकस करते हैं, और लास्ट जो ग्राफ है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वो पर्टिकुलर कैटालिस्ट के बारे में है। मतलब केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है, और उसकी पूरी नोट्स जो है वो आपके सामने है। पूरा साल हमने नोट्स बनाई है, और हर एक टॉपिक के नीचे एज अ नोट टू बी रिमेंबर, ये जो टॉपिक मैंने आपको डिक्टेट करवाया है दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और आपने फेस कर भी लिया। अभी बोर्ड की एग्जाम्स जो हुई थी उसमें भी आपने देखा है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो गुडसेट में भी वही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, और एनसीईआरटी को आपको 101% फॉलो करना ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात आपको याद रखना है, ऐसी थ्योरी पे फोकस करना है जैसे रिएजेंट आपका चेंज होता है, ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज होती है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करो। उसके बाद कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो असेंडिंग सीरीज के होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो डिसेंडिंग सीरीज के होते हैं। असेंडिंग मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, डिसेंडिंग मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक बात है उसमें 2 ही चैप्टर इस बार तो है, डी ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वहां पे ज्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना चाहिए। बाद में जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं उस पर फोकस करो आप, और एनसीईआरटी की बुक को वहां पे फॉलो करना ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें वर्नर थियरी पे आप फोकस कर सकते हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। उसके बाद आइसोमरिज्म का एक टॉपिक है, वीबीटी थ्योरी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, सीएफटी का कॉन्सेप्ट पीछे दिया है जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट है और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, और लास्ट में एप्लीकेशंस होती है। और एप्लीकेशन का पार्ट में फिर से आपको एक बार बता दूं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ो केमिस्ट्री का, उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज कभी मत भूलना, ज्यादातर स्टूडेंट उसको स्किप करते हैं। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है। तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, यदि आपने अभी तक उसको देखा भी नहीं है तो मेरी एक फिर से आपको एडवाइस है, वो बुक आप निकालो और उसके हर एक टॉपिक को लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। और मेरी जो नोट्स है वो भी आप साथ में रखो, हर एक टॉपिक के बाद एज अ नोट टू बी रिमेंबर जो मैंने लिखाया है वो अच्छी तरह पढ़ लेना। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपका गुडसेट का रिजल्ट बेस्ट ही आने वाला है, मतलब ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने से रिजल्ट नहीं आएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर से एक बार आप पूरी बुक अच्छी तरह पढ़ लो। हर एक टॉपिक का एमसीक्यू में एप्लीकेशन होता है तो उसको कैसे हैंडल किया है। पूरा साल आपने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे हैं,
बहुत सारी एग्जाम्स भी ले ली है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट बार बार हो सकते हैं, लेकिन भूलना मत कि बुक है उसको तो टारगेट में लेना ही है। मतलब बोर्ड की जैसे प्रिपरेशन करते थे वैसे ही प्रिपरेशन आप करते जाओ, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी एडवाइस थी, मुझे लगा कि बहुत ही ज़रूरी एडवाइस है, क्योंकि गुडसेट जो है वो भी 50% वेटेज रखता है आपको मेरिट बनाने के लिए, तो उसको भी लाइटली नहीं लेना है। टाइम हमारे पास सिर्फ 1 वीक का है और इसीलिए हमें पूरे प्लानिंग के साथ इसको वर्कआउट करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।